Yes, hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst. My name is Saurabh Baroda and we are doing class 11 chapter 3. So what we have done till now, we have discussed the modern periodic table and today we are going to discuss the trends in the periodic table. When we move down a group, कि जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक साइज कि हाउ द साइज एंड व्हाई द साइज वेरीज। और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट पीरियड में अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप वी हैव टू डिस्कस the three topics: atomic size, ionization energy, electron gain energy. These are the most important topics of this chapter. And then the electronegativity order. So the first topic is atomic size. कि what is atomic size? कि एक एलिमेंट, एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बंद हैं और इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक शेल के जो लास्ट शेल है एक एटम की, उसके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस valence electron, the number of electrons, the electrons in last shell are known as valence electron, and atomic size or atomic radius means the distance of valence electrons, the distance of valence electron from the nucleus is known as atomic radius. These are the two terms. अब क्या होता है कि जो एटम है उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या पढ़ा इन द सेकंड चैप्टर कि इट इज इन अ वेव मोशन, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन अ वेव मोशन। इसलिए किसी एटम का एग्जैक्ट रेडियस फाइंड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हमें पहले 3 टाइप के रेडियाई सिखाते हैं कि व्हेन एटम्स, कि जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइंड मिलता है, ऑक्सीजन O2 में कंबाइंड मिलती है, इसीलिए पहले हमें 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई सिखाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई। सबसे पहला होता है, द फर्स्ट वन इज द कोवलेंट रेडियाई। व्हाट इज कोवलेंट रेडियाई? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, और 2 नॉन मेटल्स के सेंटर का जो डिस्टेंस है और उसका हाफ, द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स is known as कोवलेंट रेडियाई। फिर दूसरा आता है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई मतलब एक मेटल के जो एटम्स हैं, जैसे आयरन, ये एक आयरन का पीस है
तो उसमें जो सारे एटम्स है वो आयरन के होंगे और उनके जो सेंटर का हाफ डिस्टेंस है, बस डेफिनेशन वही रहेगी, द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स, द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स। तो कोवलेंट रेडियस जैसे आर ए बी लिखना है तो हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, मेटेलिक रेडियाई हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी डी, और तीसरा टाइप आता है वैंडरवाल रेडियाई, वैंडरवाल रेडियाई। तो व्हाट इज वैंडरवाल रेडियाई? जो वैंडरवाल रेडियाई होती है जनरली नोबल गैस कि जैसे हीलियम के दो एटम्स कि दे नेवर कंबाइन विद ईच अदर, दे आर फार अपार्ट, और इनका जो हाफ है द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू non-bonded atoms, the half of distance between two non-bonded atoms is known as van der Waal radii। इनमें से सबसे बड़ा द वैन डर वाल रेडियाई, कि अगर वैन डर वाल रेडियाई में देखेंगे तो नोबल गैसेस का रेडियस ज्यादा होगा, फिर मेटेलिक, और सबसे बड़ा सबसे छोटा कोवलेंट रेडियाई। एक सिंगल एटम का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस फाइंड करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए जब वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो फ्रॉम देयर वी कैलकुलेट द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। So this are the types, and now फिर हम आते हैं the factors, the most important thing of the chapter, the factors affecting atomic size, factors affecting atomic size या एटॉमिक रेडियस। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर आता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन? कि न्यूक्लियस के अंदर, कि जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स बंद है, और वो जो प्रोटॉन्स जिस अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, द अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, द अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और कैसे ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन वेरी करती है? सो दीज आर द एटम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे मान लें हम ये लिथियम है, तो लिथियम के अंदर है 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप 1 के मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम फिर सोडियम, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम आएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन increases. As number of proton electron increases, nuclear attraction increases from top to bottom in a group. बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे भी
यही चीज होगी कि जब हम लेफ्ट टू राइट ऐड जा रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, कि लेफ्ट टू राइट भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करती है। So this is the first factor that affects size। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, कि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो एटॉम का साइज है ये डिक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, एटम साइज डिक्रीजेस। So make the notes left to right, top to bottom। बस पूरा चैप्टर यही चलता रहेगा कि the first factor is nuclear attraction, and as nuclear attraction increases, size decreases। So this is the first factor, and the second factor is shielding effect। The second factor is shielding effect, a very important term, a very important factor। क्या होता है shielding effect? कि जैसे ये एक एटम है, तो न्यूक्लियस प्रोटॉन को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बट बीच में ये शेल के जो इलेक्ट्रॉन आ गए, जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दे शील्ड, कि दे प्रोटेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उन्होंने एक शील्ड बना ली जिससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है। कि दिस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। यहां से एक शील्ड बन गई जिससे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, कि बीच में इलेक्ट्रॉन आने से वो अट्रैक्शन कम हो जाती है। कि शील्डिंग इफेक्ट द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने ज्यादा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए लिथियम में सिर्फ एक शेल, सोडियम में 2 शेल, पोटेशियम में 3 शेल, और यहां देखिए ये रुबिडियम में 1 2 3 4 शेल आने से इस न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होने लग जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट इज द प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, या द रिपल्शन बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। एक तो वो न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करेंगे, और दूसरा वो खुद द रिपल्शन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वो खुद बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही रिपेल करेंगे। अभी थोड़े ये बेसिक्स है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बाकी फिर आगे एक बार ये बेसिक समझ आके देन वी विल इंक्रीज द स्पीड। तो द रिपल्शन बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि टॉप टू बॉटम एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ शेल्स
increases, the shielding effect increases. टॉप टू बॉटम तो दिख ही रहा है हमें साफ साफ, शेल बढ़ रही है, बट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो शेल्स है, द शेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिमेन सेम. The shells from left to right remains same. तो लेफ्ट टू राइट की शेल्स सेम रहने से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है इसको नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं. टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस or increases highly, and left to right shielding effect is negligible. These are the two factors, nuclear attraction, shielding effect. They are going to decide the size of the atom. So the two factors, बस इसके बेस पे अब एटॉमिक साइज का टॉपिक, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. फर्स्ट, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, डाउन अ ग्रुप. सपोज दीज आर ग्रुप वन एलिमेंट्स. पहले हम ये टॉप टू बॉटम देखते हैं कि दीज आर ग्रुप वन एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. लिथियम 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम 19. जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बट the shielding effect also increases. और फिर यहां पे एक टर्म दी जाती है the Z effective. Z effective means effective nuclear charge, effective nuclear charge, and which is equal to the nuclear attraction minus shielding effect. न्यूक्लियर अट्रैक्शन को Z से डिनोट कर दिया, माइनस शील्डिंग इफेक्ट को सिग्मा से. Z इफेक्टिव, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर. Z इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन माइनस शील्डिंग इफेक्ट. और टॉप टू बॉटम जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इंक्रीजेस हाईली. कि जो ये शेल्स बनती जा रही हैं अंदर, these shells they create more repulsion, they avoid more attraction. और जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होगी वैसे वैसे साइज, कि टॉप टू बॉटम साइज increases, the size increases from टॉप टू बॉटम. लिथियम से ज्यादा बड़ा साइज सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम. दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज. एज वी मूव डाउन, कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप की बात करें, द साइज इंक्रीजेस फ्रॉम top to bottom. So pause the video, make the notes, understand it. So this is the first video, so first topic, atomic size from top to bottom. इस पेपर में जब हम लिखेंगे तो इनके साथ 1s2 2s1 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन शो करके, कंपेयर करके, इसमें 1s2 2s2 दो शेल है, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1 3 शेल आ गई सोडियम में,
पोटेशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसमें 4 शेल आ गई। तो इन दिस वे वी विल कंपेयर इन द नोटबुक इन द एग्जाम्स। फिर एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पीरियोडिक टेबल में कि कोई भी ग्रुप हो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज ही होगा, चाहे वो ग्रुप 1 चाहे वो ग्रुप 17 या ग्रुप 18। बस एक दो जगह एक्सेप्शन है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। बाकी टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजेस। एंड देन कमिंग लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है कि लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम, क्या आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ पीरियड 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। These are the atoms from top to bottom, so left to right। तो लेफ्ट टू राइट देखिए क्या हो रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, बट ड्यू टू सेम नंबर ऑफ शेल्स, कि शेल्स सब में 1 2 1 2, कि शेल्स सब में सेम है, इसलिए लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो बढ़ेगी, बट जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो रिपल्शन है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रोकती है, दैट इज नेग्लिजिबल। सो इसलिए ओवरऑल साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, तो दैट इज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड शील्डिंग इफेक्ट दैट इफेक्ट्स द साइज। बट जो नोबल गैस होती हैं, द नोबल गैस, तो फॉर नोबल गैसेस इन सम बुक्स इट इज मेंशन्ड, इनके जो रेडियाई होते हैं दैट इज वैन डर वाल रेडियाई। ये नोबल गैसेस हैव वैन डर वाल रेडियाई, और वैन डर वाल रेडियाई सबसे बड़ा होता है क्योंकि एक एटम अलग दूसरा एटम अलग। तो इसलिए जो नोबल गैस होती हैं, अगर वैन डर वाल रेडियाई की टर्म में बात करेंगे तो दे हैव द हाईएस्ट साइज इन देयर पीरियड। जो यहाँ पे नियॉन है 1s2 2s2 2p6, the neon, the size of neon becomes the largest in terms of van der Waals radii. The size of noble gas in their period is the largest because of the van der Waals radii. So left to right size decrease होता है, but the noble gas has largest size in their respective period because of van der Waals radii. Because of van der Waals radii, their size increases. So this is all about size from top to bottom and size from left to right. बस अब एक एक्सेप्शन है, पॉइंट है कि कुछ बुक्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साइज
कुछ बुक्स में तो बहुत सिमिलर शो कर रखे हैं कि 74 pm 74 pm, और कुछ बुक्स में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है कि लिथियम सबसे बड़ा और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो देयर साइज वेरीज फ्रॉम, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साइज कुछ बुक्स में कि नाइट्रोजन से ज्यादा साइज ऑक्सीजन का दिखा रखा है, कि बहुत माइनर सा चेंज है, बहुत माइनर सा इसमें एक चेंज आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ, उसका रीजन भी बता देता हूं, सो दैट यू शुड डिस्कस विद योर टीचर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन 2p3 and oxygen 2p4. In oxygen one of the p orbital has paired electrons. In one of the p orbital has paired electron, so it creates inter-electronic repulsion. It creates inter-electronic repulsion, और उस इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से जो ऑक्सीजन है उसका साइज नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाता है, कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर फ्लोरीन पे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, कि फ्लोरीन में वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से उसका साइज ऑक्सीजन से कम हो गया। सो दिस, कि कुछ जगह ये एक्सेप्शन शो कर रखी है, कुछ बुक्स में कर रखी है, कुछ में नहीं। सो दैट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, सो यू शुड आस्क योर टीचर and then write the accept that answer. So this is all about the topic of atomic size from left to right and top to bottom. और सेम यही न्यूक्लियर अट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट we are going to use in the next topic, ionization energy. So this is for today's, this is all for this class. Please share in your WhatsApp group. Thank you so much. This is Saurabh Baroda signing off, Chem 3D Mind Catalyst.